मीठा समुंदर बेड टाइम स्टोरीज इन हिंदी। एक समय की बात है, प्रमोद नाम का व्यक्ति किसी तालाब में मछली पकड़ने के इरादे से जाता है। प्रमोद जैसे ही मछली के उस तालाब के ऊपर मछली पकड़ने के लिए जाता है, वहां पहले से ही बहुत सारे लोग मछली पकड़ने के लिए बैठे हुए थे, जिसमें से एक का नाम ओमकार था, दूसरे का नाम सुमन था। सुमन और ओमकार दोनों पहले से ही मछली उस तालाब से पकड़कर घर ले जाया करते थे और फिर उसे मार्केट में बेच दिया करते थे। जैसे ही प्रमोद मछली पकड़ने के लिए अपना जाल फेंकता है, दोनों मछुआरे सुमन और ओमकार कहते हैं कि हम बहुत पहले से ही यहाँ मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं। इस तालाब में मछली पकड़ने का हक तो हमारा ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पहले से ही अपनी जगह को बना चुके हैं। इसके बाद प्रमोद कहता है कि मुझे थोड़ी सी मछली तो पकड़ने दो, ताकि मेरा परिवार का पालन पोषण हो सके। क्योंकि प्रमोद इस बिजनेस में नया नया आया था, उसको मछली पकड़ने की कला भी अच्छी तरह से नहीं आती थी, और अगर वह पूरी कला सीखे बगैर ही समुंदर में मछली पकड़ने के लिए जाता है तो उसे एक भी मछली नहीं मिलेगी। इसी कारण से वो उस तालाब में मछली मारने के लिए जाता है, लेकिन वहां पहले से मौजूद ओमकार और सुमन दोनों उसे मछली पकड़ने से मना कर देते हैं। फिर प्रमोद बगल के एक छोटे से तालाब में जाता है, जिसमें मछली बिल्कुल भी नहीं थी, थोड़ी बहुत ही थी। उसी में थोड़ी बहुत मेहनत करके प्रमोद 4-5 मछली इकट्ठा कर लेता है। वो अपना सामान लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही ओमकार और सुमन मार्केट पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि प्रमोद के पास केवल 4 मछली है और वह उसे अपनी टोकरी में रखकर मार्केट में बेच रहा था। और उन दोनों मछुआरों के पास तो बहुत ज्यादा मछलियां थी, क्योंकि वह दोनों अपनी पसंद की तालाब में मछली पकड़ कर लाए थे। फिर वो दोनों मछुआरे प्रमोद की 4 मछली को देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि तुमने दिन भर में इतनी ही मछली पकड़ी है। पर प्रमोद कुछ नहीं कहता चला जाता है। एक दिन की बात है, सुबह सुबह प्रमोद समुंदर के किनारे मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। जब वह समुंदर के किनारे मछली पकड़ रहा होता है, तो उस टाइम समुंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। तूफान को देखते हुए प्रमोद सोचता है कि मैंने तो कल भी 4 ही मछली पकड़ी, आज भी अगर ज्यादा मछली नहीं पकड़ा तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। और वह सोचता है कि आज चाहे आंधी आए या तूफान आए, मछलियां तो पकड़ कर लेकर ही जाऊंगा। फिर वो मछली पकड़ने लगता है, लेकिन समुंदर में अचानक से तूफान आ जाता है। प्रमोद को कुछ पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। समुंदर में आया अचानक तूफान के कारण वह एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच गया था, लेकिन वह अभी तक बेहोश था। जैसे ही उसको होश आया, उसने देखा कि उसके आसपास के सभी दृश्य बदल चुके थे, क्योंकि समंदर में आए तूफान के कारण एक ऐसी जगह पर पहुंच गया, इसका दृश्य ही बदला बदला सा लग रहा था। फिर उसके बाद प्रमोद उठता है और देखता है कि उसके आसपास बहुत सारा सोने चांदी का खजाना रखा हुआ है। वहां समुंदर का पानी एकदम सुनहरा था। सुनहरे पानी में बहुत ताजी ताजी मछलियां और बेहद ही बेशकीमती मछलियां, जैसे कि हिल्सा फिश इत्यादि प्रकार की मछलियां, जो कि बहुत कम पाई जाती है, तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। वह इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था, क्योंकि जहां उसे केवल दिन में 4 मछली ही बड़ी मेहनत से पकड़ने पर मिलती थी, अब तो बहुत सारी मछलियां ऊपर में तैरती हुई दिख रही थी। समुंदर एक खुफिया जगह थी, उस जगह के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। जैसे ही प्रमोद को जगह के बारे में पता चलता है, प्रमोद दूसरे ही दिन से वहां जाकर अच्छी और ताज़ी तथा महंगी मछलियां पकड़कर बाजार में बेचने के लिए जाने लगा। धीरे धीरे वो बहुत बड़ा आदमी बन गया था, क्योंकि मछलियां इतनी ज्यादा कीमती है और इतनी ज्यादा मात्रा में थी कि वो हर दिन बहुत ज्यादा मात्रा में मछली लेकर बेचने जाया करता था। यह सब देखकर ओमकार और सुमन, जो कि उसके साथ मछली पकड़ने का काम किया करता थे, वो ये सब देखकर प्रमोद बहुत ज्यादा पर जलने लगे थे और सोचने लगे थे कि यह इतनी भारी मात्रा में महंगी मछलियां तुरंत ही कहाँ से लेकर आ जाता है।
एक दिन ओमकार ने सोचा कि चलो आज पता करते हैं कि प्रमोद कहाँ से मछली पकड़ता है और हमेशा इतनी कीमती मछलियाँ कहाँ से लाता है। दूसरे दिन जब प्रमोद घर से निकलता है मछली पकड़ने के लिए, तो उसके पीछे पीछे ओमकार भी चला जाता है। प्रमोद को पता ना चले इसलिए उससे बहुत ज्यादा पीछे पीछे चल रहा था, और जब प्रमोद पीछे देखता तो ओमकार छुपकर पीछे देखने लगता था। इस तरह से वो पीछे पीछे उस जगह पर पहुंच गया जहां से प्रमोद मछली पकड़कर लाया करता था। उसको को देखते ही ओमकार के मन में लालच भर गया, सोचने लगा कि इतनी ज्यादा बेशकीमती चीजें यहाँ मौजूद है और हम मछलियों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। सोना चांदी को देखते ही ओमकार कहता है कि अब तो मैं यहाँ से बहुत सारा सामान ले जाकर बेचूंगा। तभी प्रमोद उसको देख लेता है और कहता है कि तुम इस जगह पर कैसे आ गए हो। उसके बाद ओमकार कहता है कि तुम तो यहाँ से मछली पकड़ कर ले जा रहे हो, यहाँ तो इतने सारे मधुमक्खियों का रस है, सोना चांदी है, तो फिर इसे क्यों नहीं लेकर जाते थे। फिर ओमकार ने कहा, मुझे मछलियों में कोई लालच नहीं है, मैं यहाँ से बेशकीमती चीजें ले जाकर मार्केट में बेचा करूंगा। उसके बाद प्रमोद कहता है कि ऐसा मत करो, यह प्राकृतिक चीजें हैं, इसे प्राकृतिक ही रहने दो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। उसके बाद ओमकार जल्दी जल्दी मधुमक्खी के रास और सोना चांदी अपनी पॉकेट में भरने लगा था। उसके कुछ ही देर बाद मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा झुंड उस पर हमला कर देता है। मधुमक्खियों के काटने के कारण ओमकार की वहीं पर मौत हो जाती है। इस लालच के कारण ओमकार की जान चली गई थी। फिर उसके बाद प्रमोद वहां से मछली लेकर मार्केट में बेच दिया करता था। इस बेड टाइम स्टोरी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी प्राकृतिक चीज को अत्यधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जितना हमारे जीवन के लिए जरूरी है हमें उतना ही उपयोग करना चाहिए, हमें ज्यादा चीजों को बर्बाद नहीं करना चाहिए।